ओम विष्णु तीन बार कहिए ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णु मत श्री ब्राह्मणो नित्य प्राणे श्री चूड़वाराहे श्री रगाराहे सूर्य उत्तरायणे हि महामासर्गे मासोत्तमे मासे माघमासे श्री शुक्लपक्षे हि परवरपुत्रचतुर्थीयां तौ चतुराचार्यस्नायां नेचे शुद्धे सूर्यथाय ताराशिष्टानस्ते पोषस्तु देवगणेशे संष्ठायां तौ हमको गोत्रः यजमान अपना गोत्र उच्चारण करें। भगवान को 4 बार स्नान कराएं। मारते ये कच्चा नहीं करो। ये तो है कच्चा का ये जब कच्चा करेगा तो नारी में कच्चा करेगा। आप तो कच्चा है आप आप लगा के हो। भगवान बन गया भाई अब शाम नहीं हो दो सकते हैं निकाले भाई लो काम को भी सकते हैं। चलो आगे हो आगे। जाओ तब वो वाला नहीं लेके चलो
इंडिया में तो
वो कौन सी घटना हुई इस भजन के माध्यम से बता रहा हूँ। भगत के वश में है भगत के देवी शिखावन्धे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे हस्तौ प्राक्षल्याः हस्तैक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा मङ्गलपाठं पठेयुः। स्वस्तिनः पूषावेदासमुद्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदित्रजातमदित्रजन त्वां मां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिपृथिवी शान्तिरावः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे जतो यदः समीहसे ततो नो भयं कुरुः सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्त्रभूतसिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सचीवृन्दाभ्यां नमः। ओम आदिभ्यो दर्शनकालेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्मधान देवतायै नमः। सिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम पनन्तु माम देवजना सर्वे पनन्तु मनसाधिया पनन्तु स्वभूतानि जातवेदः पुनीहिमादिपुलिप्रजनम मैया की जय। हाथ में फूल चावल लेकर के गौरी गणेश भगवान का स्मरण करिएगा, उनका ध्यान करिएगा। ओम हरि ओम ओम गणानां गणपतिं भवामहे प्रियाणां प्रियपतिं भवामहे निधीनां निधिपतिर्भवामहे धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि चन्द्रमामनुसोजातो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्री भगवते प्रणतपुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। ध्यायामि पूजयामि ध्यानान्तक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुरुषोक्तेन पूजनं कुर्यात्। ओम हरि ओम सुधाधरसे मृगदाज्जम वसुस्ताचिग्रवाविनारण्या ग्राम्यास्य चेतस्माज्जनास्र बहुतरिचः सामान्य जतिनिरे छन्दग्निरे तस्मादिच्छमदजायत तस्मादस्वायन्दजे केचो भयादतः गावो जतिनिरे तस्मादस्माज्जाता अजावयतं जतिनिपरिप्रोक्षं पुरुखं जातं रथातेन देवाय छन्दसाध्यारिघयस्य जे जत्पुरुखं कथिताभ्यकल्पेन मुखं किमशासित् किं बाहु किमोरूपादाव चेते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहु राजन्यः हुरूता तस्य जतस्य पद्भागं शूद्रो वजायत चन्द्रमा मनसो जातस्क्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाश्च प्रणचमुखात् निरजायतनाभ्याः शीतन्तरिक्षं शेष्णार्देवः संवृतता पद्भ्यां भूमृतिचा श्रोत्रादथा लोकानकल्पयन्ना। ओम तत्पुरुषेण अभिघादेव जत्ने वसन्तोषासि राज्याङ्गरिकमदवसरन्तभिशब्दासः सम्प्रदास्त्रिशब्दसमिदाकृताः देवाज्जतन्वानावदन् पुरुखं वसुं जतनेन जिमदेवस्तानि धर्माणि प्रमाण्याजन्नतेनागं महिमानः श्रितं तजदपूर्वेशाद्याः शन्तिदेवः श्रीबालकृष्णाय नमः। श्रीभगवते प्रणवपुरुषोत्तमाय नमः। धूपम् आघ्रपतक्षदीपं सर्वदर्शनहस्तौ प्राक्शल्य नैवेद्यं निवेदयामि। हरिः ओम ओम नाभ्याः श्रीदन्तरिक्षं शेष्णार्देवः संवृतता पद्भ्यां भूमृतिशा श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्। श्रीभगवते प्रणवपुरुषोत्तमाय नमः। श्री भगवते प्रणवपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनग्राह्यगाचमनीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयान्ते ऋतुफलान्ते ताम्बूलान्ते शतपुण्यार्थद्रवदक्षिणायां समर्पयामि। अथ आरारतिक्यं दग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जले नारायण शीतले गृणं पुष्पै देवादिकं महायारोगात्मना वंदनमंत्र पुष्पांजलिः। ओम जनेन जन्मय जन्मदेवस्नानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनान् महिमानः सचन्दजरपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानाश्वगन्धपुष्पाणि यथा कालो धूमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता। गृहाण परमेश्वरी यथमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आधी परिक्रमा लगाइएगा। ओम नहीं खड़े खड़े घूम जाएं। ओम जय देवधानी वज्रनंदी सृगाहस्तानि खंगणः देखा कुंसस्रयोजने वदन्वानि तन्मषे हे आनि गानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाथ में फूल चावल लेकर के भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु आज प्रथम दिवस की पूजा हुई, इस पूजा में जो भी त्रुटि गलतियों से क्षमा करें, हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, ऐसी भगवान से कामना करिएगा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे तवे सर्वतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री भगवते प्राणप्रसूत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। बैठ जाएं। एक बार जल छोड़ें। हरि नाम महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बोलिएगा बोलो श्याम बाबा सरकार की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की जय हो। आज से राधा श्याम राधा कृष्ण मंदिर नई बस्ती धाम में दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी कल से श्याम हमारे प्रतिष्ठा कर्माबाई परिवार के सदस्यगण विराजमान हैं और भी हमारी माताएं बहनें। ये मत सोचना कि केवल साहू परिवार का आयोजन है, इस सब का आयोजन। श्याम बाबा केवल साहू परिवार के नहीं हैं, सबके। और आप सबका आगमन यहाँ पर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा में एवं श्रीमद् भागवत में समयबद्ध हो, निवेदन करूंगा। आज पहला दिवस है, थोड़ी सी देरी हो जाती है, क्षमा करिएगा। और कथा की पहले आरती करेंगे, तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो वो खड़े हो जाएंगे, और अगर कोई अस्वस्थता का अनुभव करते तो बैठे आनंद लीजिएगा। श्याम बाबा सब पर कृपा करेंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। और आज मैया और भैया आज एक ही आरती है, पर चिंता ना करिएगा, कल से हमारी बहनों को आरती अलग मिलेगी और भैया को अलग मिलेगी। बड़े भाव से सब लोग श्रीमद् भागवत की आरती में प्रवेश करेंगे। सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवान् एकं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या निवृत्तं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मुक्तिपदे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जले नारायण शीतले कर्ण पुष्पै देवादि वंदन महायुवारोगात्मानः वंदन मंत्र पुष्पांजलि। ओम जनेन जन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याजन्नादेहनाकुं महिमानः, सचन्द चतुर्पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानाजगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। श्री भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्याम बाबा सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जेहि के सुमरत ध्यान से बनत सकल शुभ काज, सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजियो आज। श्रीमद् भागवत के तिलक में करहु सहायक आय, भूल परे जो अर्थ में दीजो आप बताए। कांति शितामृषत निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मशितांग शोभा। वृंदावने कृतया मुनिगंग संगम, श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंसी विभूषित करा नवनीत दाभा, पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत के अधिष्ठाता जगदाधार प्रभु कन्हैया के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। प्रणाम करता हूं आवाहित समस्त देवताओं के चरणों में, पधारे हुए समस्त पिता समतुल्य समस्त वृद्ध जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। हम उम्र साथियों, हमारी परम श्रद्धेय परमादरणीय सीता स्वरूपा माताएं बहनें,
हम उम्र साथियों, कृष्ण स्वरूपा बाल गोपाल, आप सबको वंदन अभिनंदन है। जैसे कि आप सबको विदित है, पता है, सभी भक्तजनों के द्वारा राधा कृष्ण मंदिर में खाटू श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा और उसी उपलक्ष्य में भगवान की मंगलमयी कथा आज से शुभारंभ है। बड़ी दिव्य कलश यात्रा में हमारी बहनों ने, माताओं ने पीत वस्त्र पहन करके बड़ा आनंद लिया। ठाकुर जी की परम कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज पहला दिवस है, थोड़ा थोड़ा समय हो जाता है, किसी भी पक्ष को लेकर चिंता न करिएगा। समय अवधि आज थोड़ी सी कम है, पर चिंता न करिएगा। आज से कथा शुभारंभ है और जब तक कथा का पूर्ण परिक्षेप आप तक भेंट न कर सकूं, बस व्यासपीठ की ये मर्यादा है। हमारी हिंदू वैदिक रीति में एक नियम है, भगवान राधा रानी का दिव्य संकीर्तन अपन सब गाते हैं, केवल 5 मिनट, तदोपरांत कथा में हम प्रवेश करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। 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 श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मुकुट सिर गल बनमाला, हाँ मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। हाँ मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। परीक्षित पद पर आप सब विराजमान हैं। जितने भी यहाँ पर हमारे माताएं भैया सब बहन बैठे हैं, सब परीक्षित पद पर विराजमान हैं। हो सकता है कल आपको जरूरी काम हो जाए, आप ना आ सको, हो सकता है, पर संकल्पित परीक्षित के रूप में मौसम राम कुमार साहू भैया जी, आपका नाम है जी, आप संकल्पित परीक्षित पद पर विराजमान हैं। श्रीमती महिमा साहू, ये श्रीमद् भागवत श्री राधे संकल्पित परीक्षित हैं और श्याम बाबा प्राण प्रतिष्ठा की यजमान श्री राजेश साहू सौतेर वाले श्रीमती सुनीता साहू, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने मिलकर के ये बड़ा सुंदर वीणा उठाया। आप सभी के विशेष सहयोग से ये अनुष्ठान आज प्रथम दिवस बेला में प्रवेश कर चुका है, सबके सहयोग से। एक निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छी बात आई है। बोले भागवत कथा भगवान का सत्संग, बोले कौन सुन सकता है? आप सब सत्संग के लिए ही विराजमान हैं, सब भागवत कथा सुनने आए हैं। बोले भगवान के कथा मंदिर में वही बैठ सकता है जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो, जिसके पुण्य इकट्ठे हो गए हो। जब पुण्य पुंज बनके, जीवन के पुण्य पुंज बनके जब प्रखर होते हैं, तब कहीं जाकर के श्रीमद् कथा में बैठने का मौका मिलता है। अच्छा, एक जन्म के पुण्य नहीं, अनेक जन्म के। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा? श्री व्यास जी भगवान ने हर शब्द स्पष्ट लिख दिया। बोले भागवत में कोई ना तो बुलौआ वाला बैठ पाता, ना कोई चलुआ वाला बैठ पाता। भागवत में वही बैठ सकता है जिसके पुण्य इकट्ठे हो गए। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तस्य भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, कई जन्म के पुण्य जब पुंज बन के इकट्ठे हुए हो, तब कहीं जाकर के कथा में बैठने का सौभाग्य मिलता है, कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। अच्छा, रामचरितमानस आप सबने सुनी है, पढ़ी भी होगी। एक बहुत अच्छी चौपाई आई है रामचरितमानस में। क्या? उदय पुरातन, क्या लिखा? उदय पुरातन पुण्य होए जब सत्संगति में मन लागे, तब उदय पुरातन पुण्य होए जब सत्संगति में मन लागे, तब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उदय पुरातन पुण्य होए जब। रामचरितमानस बाबा
तुलसीदास जी महाराज ने लिखी और क्या लिखा? उदय पुरातन, हमारे पुरातन पुण्यों का जब उदय होगा तब हम सत्संग में अर्थात रामचरितमानस में, रामायण में, श्रीमद् भागवत में बैठ सकते हैं। अगर पुण्यों का उदय नहीं है तो बैठे बैठे भी चले जाएंगे, बुरा ना मानिए। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं बोले कई जन्म के भाग्य का जब उदय होता है, सत्संगम चलते पुरुषो यदा वै, तब कहीं जाकर के हम सत्संग में बैठ पाते हैं। आज आप सब ऐसे दिव्य सत्संग में विराजमान हैं। मैया जितनी भी हमारी बहनें माताएं बैठी हैं, कल से 4 लोगों को आपको लेके आना है। अब किस किस को लेके आना यहीं से अंदाज लगा लेना, भैया आपको भी लेके आना। इसमें डबल बेनिफिट है, डबल फायदा है। पहला फायदा तो ये कि अपन को स्वयं को पुण्य मिलेगा। अच्छा, 4 को और लेके आओगे तो आपके पुण्य की 1000 गुना बढ़ोतरी होगी। ये हम नहीं कह रहे, हमारा शास्त्र कहता है और मैं प्रमाण दे रहा हूं। बिल्कुल बिना प्रमाण के इस व्यासपीठ से एक भी शब्द नहीं कहूंगा, बिना प्रमाण। आप जितनों को लेके आएंगे ना उतना बेनिफिट है, फ्री का, बिल्कुल फ्री। बंधुओं, व्यास जी भगवान ने श्रीमद् भागवत का निरूपण किया, जो कथा आप सुनने के लिए विराजमान है। इस कथा के विषय में संक्षिप्त में आज परिचय दूंगा। वैसे आज समय अवधि को देखते हुए निवेदन करूंगा। व्यास जी भगवान ने गणेश जी महाराज से इस कथा का निरूपण कराया। व्यास जी भगवान जिस समय 17 पुराणों का अवलोकन हो गया, निरूपण हो गया, एक बार व्यास जी भगवान विराजमान थे। मन बड़ा दुखी था। किसका? व्यास जी का मन दुखी था। नारद प्रभु जी का आगमन हुआ, आपस में भेंट हुई, कारण पूछा क्या बात है, बड़े दुखी हैं आप तो, शास्त्र के वेदता हैं, इसके बाद भी आप दुखी हैं। बोले मैं क्या बताऊं देवर्षि, मैंने समस्त पुराणों का लेखन कार्य संपन्न किया, इसके बाद भी मन में संतुष्टि नहीं है। बोले आपने सब लिख दिया, शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, समस्त पुराणों का लेखन कार्य संपन्न कर दिया, पर आपने भगवान कृष्ण का प्रेम पुराण तो लिखा ही नहीं, जो वास्तविक आनंद है। और श्रीमद् भागवती पंचम वेद भी लिख दिया। ये 5वां वेद है। हमारे शास्त्र में श्रीमद् भागवत को पंचम वेद की उपाधि दी गई, पंचम वेद। और जब व्यास जी ने पंचम वेद का निरूपण किया तो सबसे पहले महात्मा का एक श्लोक लिखा। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहला शब्द क्या लिखा? सच्चिदानंद। इस शब्द का अर्थ बड़ा प्यारा है, सत चित आनंद।
इज इक्वल टू सच्चिदानंद, सत चित। अच्छा, सत माने सही। क्या सही? बोले चित। चित माने प्रकाश, यानी वो ब्रह्म का रूप, वो दिव्य ज्योति, वो दिव्य प्रकाश। जिस प्रकाश ने अनेक रूप धारण करके व्यक्ति को आनंद दिया। कौन रूप धारण? कभी राम बनकर तो कभी श्याम बनकर, कभी हनुमान बनकर तो कभी शिव बनकर, सबको आनंद दिया। अच्छा, एक बात कहूं, सारी हिंदी की डिक्शनरी में आपको हर चीज का उल्टा मिल जाएगा, हर चीज का उल्टा मिल जाएगा, अपोजिट, नेगेटिव। पर आनंद का उल्टा आज तक बना ही नहीं। एक शब्द है केवल आनंद, उसका उल्टा नहीं है। क्योंकि जब आनंद आ जाता तो नेगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि आनंद हमेशा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है आनंद। हाँ, आनंद से थोड़ा बड़ा है क्या? बोले परमानंद। परमानंद से बड़ा है क्या? बोले ब्रह्मानंद। पर उल्टा नहीं है, नेगेटिव नहीं है। आपको पता है राम क्या है? आनंद है। कृष्ण क्या है? आनंद है। कैसे? जब राम जी सरकार का सृष्टि में आगमन हुआ था ना, तो वशिष्ठ जी महाराज ने नाम रखा था ना। रामचरितमानस में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते लोक सुपासी। क्या? जो आनंद राम ही आनंद। क्या लिखा? सच्चिदानंद रूपाय। आगे क्या लिखा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अर्थात इसका अर्थ क्या है? जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, कारण है, जिसने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, चराचर जगत को जिसने बनाया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, चींटी से लेकर के डायनासोर तक बनाया, धूल से लेकर के पहाड़ तक बनाया। तापत्र विनाशाय। अभी नाम किसी का नहीं लिया, क्या कहा? तापत्र विनाशाय, अर्थात जो जीव के तीनों ताप दूर करता हो। ताप तो जानते ना, प्रॉब्लम, परेशानी। तीन ताप कौन? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक। सारे संसार के कष्ट इन तीन प्रकार से डिवाइडेशन हुए, दैहिक, दैविक और भौतिक। शरीर का कष्ट, प्रकृति द्वारा दिया कष्ट, संसार में
मनुष्य के द्वारा दिया गया कष्ट जो तीनों तापों को दूर कर दे। तापत्रय विनाशाय कौन? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री माने राधा रानी। सबसे पहले राधा रानी के चरणों में प्रणाम। आपको पता है जिस समय श्रीमद् भागवत संपन्न कार्य हुआ और राधा रानी के पास श्रीमद् भागवत को लेके लिया, बोले इस पर सिग्नेचर कर दो, दस्तखत कर दो, कंप्लीट। स्वामिनी ने जब प्रथम श्लोक पढ़ा तो बुरा नहीं लगा, बोली एक काम करो, जिसका ये ग्रंथ है उसी से सिग्नेचर कराओ। कौन है वो? बोले कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण। हमें बुराई नहीं है, पर व्यासी बोले लेकिन मैया हमारा ये तो मतलब है श्री, श्री माने राधा रानी। और जैसे राधा रानी के चरणों में प्रणाम लिखा व्यासी ने, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसी राधा रानी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की। बंधु एक बार की बात, कानपुर से आगे, अच्छा छुट्टी का समय हो गया क्या? दीदी 5 बजे अभी कहीं जाना है, भैंसियां लगनी है के घर पे? अच्छा कथा में से उठ के नहीं जाना चाहिए, ये सच मानिएगा? दोष लगता है दीदी, दोष लगेगा। आज बैठ जाओ, आज बैठ जाओ हाँ, और कल से फिर आप, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बिल्कुल गेट लगा देना, बाहर से ताला लगा देना भैया। अशोक जी ताला लगा दीजिएगा। आप तो दीदी ताला लगा है, आप कोई बाहर नहीं जा सकता, ताला लगा है। और जो फिर भी जाना चाहे तो उसको बगल में बैठे वाली मैया की कसम है बैठ जाओ। अब देखो कौन किसको कितना प्यार करता, देख लो वो बैठ गई मैया की, वरना कल से लड़ाई शुरू हो जाएगी। आनंद लेना भैया, और बुरा ना मानिएगा, आपके बेटे हैं, भैया हैं, बस आनंद लीजिएगा। ज्यादा समय में नहीं लूंगा, मैं यथार्थ बता रहा हूं। एक 20 मिनट और, आज तो पहला दिवस है और कथा प्रारंभ हो चुकी है। पहला कानपुर के पास में सीतापुर जिला है, कानपुर के पास आगे सीतापुर जिले में एक तीर्थ स्थान है, नैमिषारण्य तीर्थ, सुना होगा, गूगल करना। हाँ, वहां पर 88,000 संत बैठे हैं। कितने? 88,000। और संतों के एक गुरु भगवान बैठे हैं। अच्छा, संतों के बारे में कहें हम संक्षिप्त भाषा में बोलेंगे, वो संत ऐसे नहीं है कि कोई संत तो करोड़ों और अरबों वर्ष पुराने हैं, जिनकी जीवन काल में कई बार सूर्य बदल गए, कई बार चंद्रमा बदल गए, मनवंतर बदल गए साहब। और ऐसे संतों के एक गुरु भगवान बैठे हैं, मात्र 20 वर्ष के, 20 years old, केवल 20 वर्ष। अब इतने दिव्य संत हैं जिनकी उम्र में कई बार सूर्य बदल गए, हाथ खड़े हो गए, और सभी संतों ने 5 संतों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ा कर दिया। भाई एक संत तो था नहीं वहां, कितने थे? 88,000। तो अब 88,000 संत अपने अपने मन की बात गुरु भगवान के चरणों में रख रहे थे, पर अब 88 शब्द कहां से 88,000 शब्द हो जाएंगे। तो उन सभी संतों ने 5 संत खड़े किए। सौनक ऋषि बोले आप हमारी सबकी बात आप बोल दो, और 5 संतों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वाधना। क्या कहा?
हे प्रभु, ये 88,000 संत बैठे हैं ना, इनका एक प्रश्न है, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। क्या? बोले कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वाधुना। ये सब जानना चाहते हैं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कन्हैया मिल जाए। अच्छा, निवेदन करूं बहनों, संसार में ऐसा भक्त बहुत कम मिलेगा जो कहे कि हमें भगवान मिल जाए। सभी जितने भी देखे हैं, हमने भी मिले हैं हम लोगों से, उनका प्रश्न क्या? महाराज बेटा की नौकरी लग जाए, बस महाराज बिजनेस चल जाए, बस महाराज एक बार पद मिल जाए, मेंबर तो ही बन जाए, वार्ड मेंबर, महाराज बस केवल बेटा हो जाए, बस महाराज बेटे की शादी हो जाए, बस महाराज एक इलाइट पर प्लाट मिल जाए। एनीवे, ये कोई नहीं कहता कि हमें खाटू श्याम मिल जाए। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमें श्याम बाबा मिल जाएंगे। और यहां पर प्रश्न किया। अच्छा, ये प्रश्न संतों ने अपने लिए नहीं किया, संतों ने केवल हमारे लिए किया। हमें एक मार्गदर्शन मिला, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वाधुना। हमें वो साधन बताओ जिससे कृष्ण मिल जाए। जैसे सूत जी महाराज ने सुना, गदगद हो गए, बोले आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपने वो प्रश्न कर दिया हमसे जिसकी बड़ी प्रबल अभिलाषा थी बताने की। एक बात कहें, मैं तो बड़ा छोटा संत हूं, अरे आप तो इतने विद्वान संत हैं, इतने बड़े संत हैं, उम्र में जिनकी कई बार सूर्य का बदलाव हो गया। उन वरिष्ठ संतों ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले प्रभु, कोई तो तन में बड़ा होता, कोई धन में बड़ा होता, कोई आयु में बड़ा होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। बोले महाराज, कोई धन में बड़ा होता, कोई आयु में, कोई बल में, पर सबसे बड़ा दुनिया में कौन है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। बोले जो ज्ञान में बड़ा हो वो बड़ा हो। हम बॉडी के पैर छूते हैं, शरीर के छूते हैं, ये बड़े हैं बोले इनके पैर छू, अच्छी बात है। मैं किसी के पैर बंद नहीं करा रहा हूं, बिल्कुल छुएगा, अच्छी बात है। पर अभिवादन केवल ज्ञान को करिए, अभिवादन केवल ज्ञान को करिए। आपको पता है, एक संत थे, संत की तो वैसे भी जाति नहीं होती। जब उन्होंने संत दीक्षा ली, इससे पहले वो एक ऐसी निमग्न जाति में रहे, लोग घृणा करते थे उनसे। और जब संत बन गए तो भगवान ने भी उनके चरण छुए। विचार करिएगा, यहां पर बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अरे मैं तो बहुत छोटा। बोले प्रभु, आप आयु में छोटे हो सकते हो, पर ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, पर जो ज्ञान में बड़ा होता वो हमारे लिए सर्वमान्य होता है। उस समय सूत जी महाराज ने कृष्ण प्राप्ति के साधन बताए। और साधन क्या? बोले सुनो, तप करना एक साधन है, भजन करना एक साधन है। ध्यान सुनिएगा, यज्ञ करना एक साधन है, पर ये साधन से कब मिलेंगे भगवान? बोले जब साधन बड़ा अच्छा चलेगा तब मिलेंगे भगवान। उदाहरण लीजिएगा एक छोटा सा। आपने कहा कि महाराज ऐसा कोई साधन बताओ जिससे हम झांसी पहुंच जाएं। उदाहरण दे रहा हूं, हमने मोटरसाइकिल दे दी आपको,
चले जाओ। लेकिन कब पहुंचोगे आप मोटरसाइकिल से झांसी? जब चलाने वाला परिपक्व होगा और मोटरसाइकिल में पूरी व्यवस्था होगी, तेल की व्यवस्था। ऐसे ही धर्म है साहब, धर्म एक साधन है, कथा एक साधन है, यज्ञ एक साधन है, कन्या भोज कन्हैया को पाने का साधन है। श्रवण करिएगा ध्यान से। अच्छा, ये साधन कब आपको भगवान तक ले जाएगा? जब आप उस साधन को पूरी तरह से कंप्लीट रखोगे। कन्या भोज तो है, समझ रहे हैं? बोले हम कन्या भोज करा रहे, अच्छी बात है, कराओ भैया। सो 50 किलो डाल दिया उसमें चावल, 5-6 किलो दूध, साधन ही गड़बड़ होगा, कल भगवान नहीं मिले। क्षमा करना, हमारी व्यवस्था का साधन होता है। आपकी झांसे जाने की व्यवस्था अगर साइकिल से है तो साइकिल भी कंप्लीट होनी चाहिए, और स्कॉर्पियो की है तो वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब व्यवस्था स्कॉर्पियो की है और साइकिल से जाना चाह रहे हैं भैया, बोले महाराज हम तो गरीब घरों आया, बुरा न मानिए। साधन है घी का दीपक जलाने की, इतनी व्यवस्था है घर में कि घी का दीपक जलाया जाए। पर साहब बाती को निचो के लगा रहे हैं, तेल निचो के। मेरा उद्देश्य केवल खर्च करने का नहीं है, क्षमा करना, हमारा उद्देश्य आपको खर्च करना नहीं, ये नहीं कि आप खर्च करो साहब, जी नहीं, पर साधन की परिपक्वता करिए। अगर आप भजन भी करो ना, ईमानदारी से करिए। दुनिया आपकी ईमानदारी को ना देख पाए, पर ठाकुर जी आपकी ईमानदारी को जानते हैं, वो सब जानते, वो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते। भगवान उस समय सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। क्या? कुछ भी कार्य करो धर्म का कृष्ण को पाने के लिए, पर प्रत्येक कार्य में प्रेम हो। बिना प्रेम के आप कुछ भी करोगे ना, सब निरर्थक है, कुछ भी नहीं है। कैसे? बोले एक बात कहता हूं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, ये जो उपाय मैं बता रहा हूं ना, ये काल के मुंह के ग्रास बनने से हमें बचा लेता है। हम हैं क्या? हम क्या हैं? बोले हम काल के मुंह का कौर है। काल कौन है? बोले ये संसार काल है। हम क्या हैं? उसके मुंह में बैठे जीव हैं, और कब हम मर जाएंगे? जब अजगर अपना मुंह बंद कर लेगा। संसार अजगर है, हम जीव हैं। कब तक जिंदा हैं? जब तक उसके मुंह में बैठे हैं, और जब उसने मुंह बंद किया, राम नाम ऐसी कद फिर बाद में, ऐसी नहीं कद पछीते अपने 200-500 आदमी, राम नाम। काल के मुंह का कौर भी बनने से बचा लेता है ये साधन। क्या? नाहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठये कर्म कृता। बोले जीवन का एक पल भी बिना भगवान के मत बिताओ। क्या बात है? अब तो गड़बड़ है साहब, फिर दुकान भी तो करनी है भाई, दुकान भी करनी है आपको, झाड़ू पोंछा भी करनी है, रोटी भी बनानी है, मोहल्ले में 2-4 बातें भी करनी है। फिर आपने कह दिया कि भगवान के बिना मत बिताओ, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं एक बात कहूं, दुनिया में कोई भी 2 काम एक साथ नहीं होते, पर एक काम
ऐसा है जो हर काम के साथ हो जाता है। एक काम ऐसा है, कौन सा? बोले गोविंद का नाम, भगवान राम का नाम, श्री राम कृष्ण का नाम, खाटू श्याम का नाम। आपने दो काम किए होंगे। कौन कौन बहनें ऐसी बैठी जिसने गिट्टी गिनी हो नोटों की? सबने गिनी होगी, भैया ने तो गिनी होगी। अच्छा, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने नोटों की गिट्टी उठाई, गिनना शुरू कर दिया, 40, 41, 42, 43, 44, 45। इतने में मामा जी का फोन आ गया। कहां पहुंच गए? 45। हाँ मामा जी बढ़िया है, हाँ मंदिर में बढ़िया भागवत चल रही। 45 मन में कह रहे 45, जोर से नहीं बोला। अरे मामा जी हम का बताएं आपके लाने, पूरी साहू समाज का, पूरे मोहल्ला वाले ने बड़ी मेहनत से आपको का बता रहे, पूरा सहयोग दे रहे सब लोग, पूरा ललितपुर सहयोग दे रहे। 45 आप वो 45 नहीं भूलोगे। इसलिए तो कहा है क्या कि कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सुख जी ने बड़ा सुंदर आपको एक मार्गदर्शन दिया है। क्या बोले? राम का नाम कभी मत भूलना ही, कश्चित क्षणमपि जातु कष्टै कर्म करता। किसी भी कर्म, कैसा भी कर्म करते रहो। निवेदन करूंगा बहनों, लड़ना भी जरूरी है, हमें पता है। हाँ, प्राकृतिक दोष है। जिस प्रकार भूख लगना एक दोष है, उसी प्रकार क्रोध आना भी एक दोष है। आइशो आएगा। हम कितना भी कहें, हम क्या, सृष्टि का कोई भी संत महात्मा कोई भी कहे क्रोध मत करो, ये बात बिल्कुल सही है, पर कभी क्या क्रोध गया है किसी के पास? अरे ये प्राकृतिक दोष है साहब, आएगा। सवेरे रोटी खाई तो शाम को भूख क्यों लगी? दोष है साहब, एनर्जी वेस्ट। ऐसे ही अगर क्रोध भी आए, आने दो, भगवान का नाम मत भूल जाओ। मन में गोविंद का नाम, मन में भगवान का स्मरण करो। इससे और अच्छा साधन कृष्ण को पाने का है ही नहीं, इससे और अच्छा साधन नहीं है। हाँ, कथा सुनो, अच्छी बात है, पर कथा एक साधन है। और साधन भी कैसे सुनो? बोले बड़े अच्छे से सुनो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। साधन अच्छे से चलाओ, कथा अच्छे से सुनो, कन्या भोज अच्छे से कराओ, यज्ञ अच्छे से करो, मंदिर अच्छे से जाओ, कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हो सकता है गड़बड़ हो जाए, इसलिए एक ही उपाय करो कृष्ण प्राप्ति का। क्या? ना ही कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी भगवान से दूर मत हो जाओ। और ऐसा करने के लिए एक ही उपाय है, गोविंद का भजन करते रहो, भगवान का भजन करते रहो हर हाल में। बंधुओं, इस प्रकार एवं विनमयो जाते सुधाराज्ञा प्रतीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत। ये भागवत रूपी अमृत एक ऐसा अमृत है, ये कभी कभी देवताओं को भी सुनने नहीं मिला।
और आपको अगर सुनने मिला है तो ये बड़ी कृपा मानिएगा ठाकुर जी की। देवताओं को भी सुनने नहीं मिला। जिस समय सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए, सभी देवता सोने के कलश में अमृत लिए। जैसे देवताओं को देखा, संतों ने, प्रवरों ने, सबने देखा, राजा परीक्षित भी खड़े हो गए अपने आसन से। इतने में देवताओं ने सुखदेव जी भगवान से कहा, एक काम करिएगा प्रभु जी, यहाँ पर ये जो जन समूह मैंने देखा है, विद्वानों का समूह है, हमें बड़ा अच्छा लगा और आप इनको कथा सुना रहे हो। बोले हाँ, तो एक काम करो, राजा परीक्षित को परेशानी क्या है, 7वें दिन ये मर जाएंगे, तो हम गारंटी देते ये मरेंगे नहीं। फिर क्यों? बोले इनको अमृत पिला दो, हम लेके आए हैं, पर प्रभु एक कथा रूपी अमृत हमें पिला दो, कथा हमें सुना दो। भाई राजा की प्रॉब्लम क्या है, ये मर ना जाए, नहीं मरेंगे। तो बदले में उसी समय सुखदेव जी ने एक ऐसा शब्द कहा, क्वा सुधा, क्वा कथा, क्वा कांचा, क्वा मृर महान। बोले आप कथा की बराबरी इस अमृत से कर रहे हो। ये अमृत है क्या? कांच के टुकड़े। वो कथा क्या है? बोले ये है हीरे मोती। हीरे मोतियों की बराबरी कभी कांच के टुकड़ों से नहीं होती। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु ऐसी बात है क्या? मतलब कथा का इतना बड़ा प्रभाव है? ब्रह्मा जी बोले अभी हाल में जान लेता हूं, लोग बैठो। सब लोग बैठ गए, पूरे देवता। ब्रह्मा जी ने परीक्षण किया कथा का। क्या परीक्षण किया? एक तराजू ली, उस तराजू पर सारे संसार के सुख रख दिए, वैकुंठ का सुख रख दिया, स्वर्ग का सुख रख दिया, सारी प्रकृति का सुख रख दिया, और एक पलड़े पर सत्संग का एक पल रख दिया। कहते हैं तुलना ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भागवत सुनना या भागवत जैसा सत्संग हर किसी को नहीं मिल सकता। देवता भी इनके अधिकारी नहीं हुए। बंधुओं, इसी कथा को ज्ञान भक्ति और वैराग ने भी सुना, जो निर्बल हो गए थे कलयुग के लगते समय। ज्ञान भक्ति वैराग को नारद जी ने कथा 4 संतों द्वारा सुनाई, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमारों के द्वारा। यही कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। कथा का बड़ा सुंदर प्रसंग आया। बोले इस कथा में कितना पावर है श्रीमद् भागवत में। बोले ये जिंदा को तो तार दे कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदा को तारना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोले मरने के बाद भी ये कथा तार देती है। आपने एक और प्रसंग विधान सुना होगा, सभी सज्जनों से निवेदन है। बोले कथा में एक 7 गांठ को डंडा गाड़ हो जात, कल ऊपर देव पे बैठ जात, कल अपने पुरखा बुरा ना मानियो। अब सुधर जाओ अपन हो गए, डंडन पे ना पुरखा बैठत ना कौन चक्कर में रह। बोले फिर ये 7 गांठ को का है? 7 गांठें हर इंसान के भीतर होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान। 7 गांठें कथा सुनने पर टूट जाती हैं। पहला दिन काम को वश में करता है। पहले दिन की कथा नियम बताते हैं ना, श्रोता को नियम बताए जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सभी बहनों से, भाइयों से। पहला नियम क्या? बोले 7 दिन काम को जीत लो। जिंदगी भर ना जीतो साहब, 7 दिन तो जीत लो। जिंदगी भर तो छोड़ो,
मैं मौसम राम कुमार 7 दिन बिल्कुल नीचे सहन करिएगा, खटिया पर ना, ठीक है? बड़े सात्विकी रहिएगा, नियम है, गाली नहीं देना। गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें भी नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना। देवी जी आप भी अकेले नहीं, आपको ये पहला दिन है, काम को जीतिएगा। बिल्कुल आपके सम्मुख कोई भी आ जाए, अगर छोटी है तो बहन मानिएगा, छोटी है तो बेटी मानिएगा, बड़ी है तो बहन मानिएगा, माँ की उम्र की है तो माँ मानिएगा, क्या दिक्कत है? दूसरा दिन क्रोध को कंट्रोल करने का होगा, तीसरा दिन लोभ को कंट्रोल करने का होगा। यही कथा नारद जी ने ज्ञान भक्ति बैराग को जब सुनाई, बड़ा सुंदर प्रसंग आया। नारद जी चले जा रहे थे बड़े अव्यवस्थित परिस्थिति में। नारद जी अव्यवस्थित परिस्थिति जानते, अगर कोई आपके बगल से गुजर जाए और चला जा रहा है और आपने उसको देख लिया, आप कह रहे हैं भैया राम राम, भैया सीताराम, और उसने आप पर ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब उसका ध्यान कहीं और। नारद जी चले जा रहे थे, 4 संत मिले, चारों संतों ने श्रीमन नारायण का शब्द उद्घोष किया, पर नारद जी ने नहीं सुनी। द्वारा चारों संतों ने, तीसरी बार चारों संतों ने पुकारा, चौथी बार जब पुकारा तो ध्यान भंग हुआ। अरे प्रभु क्षमा करना। अरे बोले आपका ध्यान किधर है? नारद जी ने कहा प्रभु हम बड़े परेशान हैं। हाँ बोले ऐसी स्थिति परेशान आदमी की होती है, हाँ जो परेशान होता है। लेकिन परेशानी का कारण क्या है? बोले मैं क्या बताऊं, एक बार मैंने मन में विचार किया कि चलो सारे संत भाई, अद्भुत विचार करते थे नारद जी, अद्भुत। बोले एक बार मैंने मन में विचार किया कि देखूं जाकर संसार में कि कौन आदमी सुखी है और कौन आदमी दुखी। अब देखने को चल दिया। जब देखा, नारद जी कह रहे हैं मैंने जब सोचा कि चलो देखते हैं, उस समय हमने संसार में किसी को सुखी नहीं देखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। नारद जी बोले हमने क्या देखा? सब दुखी। बोले फिर मैंने मन ही मन एक प्रोग्राम बनाया। अच्छा, चारों संतों को सुना रहे हैं, क्या बनाया? बोले मैंने दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे गया, महानगरों में गया, तो वहां तो साहब उधेड़ में लगे। ये आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है, बहुत पूर्वोत्तर बात है। उस समय की आज लिखी, जो शब्द लिखे उस समय वो आज की पद्धति लिखी है, सुनिएगा। नारद जी बोले मैंने सोचा चलो अब तो हम तीर्थ यात्राओं पर चलते हैं, वहां तो लोग सुखी होंगे। उस समय कहते हैं अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, वहां और टेंशन। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, यहां से अगर किसी के बाबा चले गए, पिताजी चले गए या परिवार में कोई, तो उनकी अस्थियों को लेकर अपन कहां जाते हैं? प्रयागराज, है ना? अब प्रयागराज जा रहे सो झोली में लेके जा रहे, गांव के परिवार के मोहल्ले के लोग अपन को भेजने जाते हैं, विदाई करते हैं, अस्थियों की विदाई करते हैं।
और विदाई करने के बाद एक दो आदमी अपन से कह भी देते, बूढ़े बूढ़े कहले सुनो तना ढंग से रज्जो होते और वे पंडा कछु करने मत पैसा नहीं दीजू आओ कह दियो हम लोग कछु ही नहीं दिया बेकुन वे जमीन तुम्हारी देखे हैं बेकुन तुम्हारी दुकानें देखें जा आज तक को उन्हें नहीं कही कि सुनो गंगा जी में जाइयो सो गंगा मैया के पैर छुइयो, हे गंगा मैया हमारे दादा को हमारे पिताजी को मुक्ति दे देना, हे गंगा मैया जा को नहीं करी ताकत बच के रहियो, आनंद लेना। अच्छा ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसी परिस्थिति वहां ब्राह्मणों ने बना दी। उन्हें तुम्हारे मृतक देह से मतलब नहीं होता, उन्हें केवल धन से मतलब होता है। यही तो नारद जी ने देखा पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा देखा कि पूरी गड़बड़ व्यवस्था, यहाँ से आदमी मन बना के जा रहा है मैं गंगा में स्नान करूंगा और वहां जाकर देखते हैं सारा मन अव्यवस्थित हो जाता है। नारद जी सोच रहे हैं, बोले महाराज फिर मैंने एक और बात सोची क्या? बोले चलो वृंदावन चलते हैं। बोले वृंदावन गए तो वहां एक और घटना घट गई क्या? बोले हम चले जा रहे थे, इतने में एक 30 वर्ष की स्त्री 30 वर्ष की रो रही थी। कहाँ? यमुना जी के घाट पर 30 वर्ष की अवस्था में, जवान अवस्था में। अरे महाराज जैसी वो रोती मैंने उसको देखा, उस समय क्या उसने हमें बुलाया, अरे महाराज सुनो सुनो आप अच्छे मिल गए, हमारी शंका दूर करो। नारद जी बोले मैं उनके पास गया, मैंने पूछा अरे देवी क्या बात है बताओ। तो वो बोली महाराज हमारे साथ तो एक घटना घट गई। क्या? बोले काल के प्रभाव से कलयुग आते समय हमारे परिवार पर अत्याचार हो गया, हमारे दोनों बूढ़े बेटे बूढ़े हो गए। 30 वर्ष की स्त्री की गोद में 2 पुरुष लेटे थे और दोनों 90-90 100 साल के थे और कह रही है ये हमारे दोनों बेटे हैं बूढ़े। नारद जी बोले महाराज हमारा तो दिमाग खराब है भाई, माँ 30 वर्ष की अवस्था। और तब हमने पूछा देवी तुम बताओ हकीकत तुम हो कौन? तब उसने बताया हम भक्ति देवी हैं और ये 2 मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का बैराग, ये बूढ़े हो गए। ये बात सत्य मानिएगा, ज्ञान बूढ़ा हो गया। कैसा? अगर कोई 4 बार रामचरितमानस पढ़ ले आदि से विश्राम तक, सुबह अपने आप को तुलसीदास को कक्का मानने लगा और 15 जगह कथें सुनो 4 बार पढ़ ले। अच्छा बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, अगर किसी के घर में रामचरितमानस प्रतिदिन पढ़ी जाती है तो बिना बताए भी हमारी मैया बताती है गांव में, हमारे तो डेली दिन पढ़ी जाती है। हम तो डेली दिन 5 2 हाथ तो हमारे पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर कोई खाटू श्याम जाता हो हर समय तो ट्रेन में को नहीं पूछे तो भैया बताओ, कहले हम तो जाते ही, हम तो हर बार जाते, हम तो परिक्रमा देवे जाते गोवर्धन की। को नहीं पूछो तुमसे ट्रेन में कि तुम कितने जा रहे, ससुराल जा रहे कि मम्मी और जा रहे। अच्छा और जब कोनो को बुरा काम करके उसको नहीं बताओ, बता दो ना, उगे गाय दे के आ रहे, उगे हम छड़ी दे के आ रहे। यही तो बात है, विचार करिएगा। यहां नारद जी कह रहे हैं जब मैंने ऐसा देखा अब समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। मैंने सोचा चलो मैं इनको ठीक कर देता हूं, तो मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, गीता का पाठ सुनाया। अरे जब तक मैंने गीता का पाठ सुनाया दोनों खड़े हो गए, जवान हो गए और जैसे गीता के समस्त अध्याय समाप्त हुए श्लोक फिर बूढ़े हो गए।
अब मैं क्या करूं? आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी का शब्द क्या था? इनके लिए ज्ञान यज्ञ कराओ। अब प्रभु बताओ ये ज्ञान यज्ञ क्या है? नारद जी बोले चारों संतों से ज्ञान यज्ञ क्या है? चारों संत बोले श्रीमद् भागवत ही तो ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में आप सब बैठे हैं, होता बने हैं आप। अब यहां स्वाहा करना है अपन को। यज्ञ में स्वाहा करते ना बहनों, करते ना? अच्छा तो क्या क्या करते? स्वाहा तिली जवा, है ना? तिली जवा घी वगैरह मिश्रित करके अपन शाकिल को स्वाहा करते। अब यहां भी स्वाहा करना है। यहाँ यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ? बोले ज्ञान यज्ञ। यहाँ स्वाहा क्या करना? बहनों आपको अपनी बुराई को स्वाहा कर देना। कथा सुनो और कथा सुनने के बाद इस कथा का निरूपण करो। कैसा? कहीं रामचरितमानस में आप बुरा नहीं मानना, क्षमा करना। कहीं सूप न खा तो नहीं है अपन को भी देखने, कहीं अपन बाली तो नहीं। अगर है तो सुधर जाओ जी। स्वाहा आए, यही स्वाहा है। अगर कोई कमी लग रही हो जीवन में, यहीं पर स्वाहा कर जाओ और पैर छू जाओ मेरे ठाकुर जी के, हमारे खाटू श्याम बाबा के। हे बाबा, जीवन में ये बुराई कभी हमें स्पर्श ना कर जाए। यही कथा का मूल सार है। यही कथा का मूल सार है। और चारों संतों ने जब कथा सुनाई, नारद जी बोले एक काम करते हैं, वृंदावन चलते हैं, वहीं सुनाएंगे। बोले जी नहीं, एक बात कहूं, कथा व्यक्ति के स्वभाव से नहीं सुनाई जाती, जजमान के स्वभाव से नहीं सुनाई जाती कि अब जजमान को मूड बन रहा सो अब सुना दो। कथा की सारी मर्यादा खत्म हो जाएगी। हमें अपना मूड भगवान की कथा के निमित्त बनाना पड़ता है। कथा और जैसी कथा में आप बैठेंगे अपने आप मूड बन जाएगा। याद रखिएगा। उस समय नारद जी ने कथा सुनी और ज्ञान भक्ति वैराग अपने आप आ गए। अच्छा मैं एक और बात कहूं, अपने यहाँ तो ये तो शहर है, देहात में तो एक और प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भी होगी शायद। बुलौआ देते हैं, बुलौआ है ना मैया, बुलौआ आप सबके घर तो गया होगा बुलौआ, है ना? चलो कथा में चली आई। यहाँ पर बुलौआ काय काय का लगता है? भागवत का लगता है, कथा का लगता है, लड़ाई का लगता है। बिना बुलौआ के पहुंच जाते। बात बिल्कुल सच मानिएगा साहब जी, बिना बुलौआ के भी लड़ाई में पहुंच जाते हैं। जैसी कलश यात्रा चल रही है, कोई रोटी खाने बैठा घर में और पूछा पत्नी से, बेटी से, किसी से भी, काहे जो डीजे काहे को बज रहा हो? कल तुम्हें मालूम नहीं है साहू मंदिर में भागवत चल रही सो कलश यात्रा। अच्छा अच्छा दे दो 100 रुपया दे दियो, 2 रोटियां ले आइयो बेटा। रोटी नहीं छोड़ा। और जैसे ही लड़ाई दांती को कौन शब्द सुनाई दो, अरे क्या होगा? कल बगल वाले कक्का ने मार दो उन्हें, धरिए माए रोटी जब। यही फर्क है। यहाँ पर नारद जी ने कथा सुनी, सनक सनातन सनंदन सनत कुमारों ने कथा सुनाई और ज्ञान भक्ति वैराग ने 7 दिन यहाँ पर विराजमान होकर के कथा का रसपान किया। और इसी प्रकार यहाँ पर कुछ नियम बताए हैं कथा के, तो उन नियमों को स्पर्श करते हम कथा को विश्राम दे रहे हैं। नियम क्या है भैया? पहला नियम है, वैसे श्रीमद् कथा के सारे नियमों का खंडन कर दिया था और उन खंडन का विषय भी मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। पहला नियम तो यह है कि जब भी बैठो बिल्कुल ऐसे सुखासन बैठिएगा। मैं निवेदन करूंगा पर चिंता नहीं करिए, हम सारी व्यवस्था बता रहे हैं। यह है सुखासन। दूसरी बात, बोले घी पी के सुनो कथा, संभव नहीं है। आजकल अपने जोड़ों में दर्द भी होता है, आप कहो साहब ऐसे बैठ जाओ तो फिर बैठे ही देखो, है ना? तो गड़बड़ है। चलो घी पी के ना सुनो। फिर बोले एक बार भोजन करो, एक बार फलार करो, कथा सुनो।
अगर नहीं चलता तो 2 बार भोजन कर लो, कथा सुनो। नहीं चलता टिफिन संगे लेते आओ। फिर कि ये क्या करत बताओ, फिर अब हम क्या कर देवे? अरे ऐसा कार्य करो जिससे कथा में बस विघ्न ना हो। ऐसा भोजन करो जब तक कथा है तब तक मादक चीजों का वर्जन कर दो बिल्कुल। जैसे कि लहसुन प्याज है, ये खराब चीज नहीं है, अच्छी है, कंद है, और हम बिल्कुल सपोर्टी हैं आपके, चिंता न करिएगा। पर हाँ, ये कथा में विघ्न दे देते हैं, उन्मादकता आती है। इसका यही विषय है, केवल उन्मादकता आती है। इस विषय को ध्यान रखिएगा। समय का विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। जिस समय कथा का पूरा सिस्टम कब बंद कर दिया, कथा के तो ऐसे नियम है सुनने की कि हम आप सुन ही नहीं सकते। पहला नियम ये कि जैसी कथा शुरू हो 7 दिन बाद कथा बंद हो, बीच में दिन रात कथा चले, अविरल कथा चले। कहने वाला भी राधे राधे हो जाएगा और सुनने वाले की भी गारंटी नहीं है। भाई 7 दिन कौन, एक आसन कौन बैठ के? ऐसी नित्य क्रियाओं का विषय है हमारे जीवन में। दूसरी बात, जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो सुखदेव जी भगवान ने भगवान शिव के पीछे आसन से कथा सुनी थी, पता है आप सबको। और जब पार्वती को कथा सुनाई भगवान शिव ने और सुखदेव जी ने कथा सुन ली, पार्वती जी की निद्रा लग गई। तब सुखदेव, पता चला शिव जी को, तो मारने के लिए दौड़े। किसको? सुखदेव भगवान को। वो गए और व्यास जी की पत्नी श्रीमती बिटका देवी के गर्भ में चले गए, मोह के द्वारा गर्भ में चले। 12 वर्ष तक वो गर्भ में रहे, 12 वर्ष तक। भगवान बोले, आ जाओ सुखदेव, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बोले, नहीं प्रभु, एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस तो जानते ना? हाँ, एक प्रतिज्ञा करो। क्या? बोले, हमें तो बचाने के लिए हमारे पिताजी हैं। कौन? व्यास जी। क्यों? क्योंकि मैंने कथा व्यास पीठ मंच से पीछे से सुन ली। ये वेद की चोरी का विषय है। पर संसार में अनेक लोग ऐसा करेंगे तो आप तो उनको मार दोगे। भोलेनाथ बोले, फिर क्या करना है? बोले, यहीं पर कथा के सारे नियम भंग कर दो। कैसे नियम? बोले, कोई बैठ के सुने, लेट के सुने, खड़े होके सुने, औंधा लेट के सुने, सीधा लेट के सुने, कैसे भी सुने, आगे से पीछे से, व्यास मंच के पीछे से सुने, बगल से सुने, दूसरे के छत पे बैठ के सुने, प्रभु दोष ना लग जाए। क्योंकि संसार है, और संसार में जब ये कथा का लोग प्रवचन करेंगे तो उस समय भौतिक वस्तुएं उन्हें परेशान करेंगी, भौतिक समय उन्हें परेशान करेगा। इसलिए प्रभु कथा के श्रवण के सारे नियमों को खंडित कर दीजिएगा। बस आदमी कैसे भी सुने, केवल कथा सुने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
तक कथा को विश्राम दे रहा हूँ। कल ठीक 1 बजे से कथा शुरू होगी और मैं कल के थोड़े से आपको नियम बता दूं। मैं सुबह 7 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। तो हमारे मौसम जी आप दोनों, अच्छा, और वो हमारे खट्टू श्याम बाबा प्राण प्रतिष्ठा के जो यजमान हैं वो भी सुने। दोनों पति पत्नी ग्रंथि बंधन से सुसज्जित होकर के, महावर मेहंदी से सुसज्जित होकर, महावर लगा के, और सभी बहनें 7 बजे यहाँ 7:30 तक हर कंडीशन में आ जाएं। पूजन शुरू होगा ठीक 9 बजे तक। इसके बाद आध घंटे का हल्का सा रेस्ट देंगे, चाय बिस्किट पानी के लिए। इसके बाद 10 बजे से श्याम बाबा के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन शुभारंभ हो जाएगा कल से ही। तो हर परिस्थिति में 1 बजे विश्राम होगा और तब से कथा शुरू होगी। तो आप सभी अपने स्थान पर जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, खड़े होकर आरती का सम्मान करेंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से।